दोस्तों, सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले एपिसोड में आपको मिलेगा रोमांच, सस्पेंस और ढेर सारी इमोशंस का धमाका, जिसे देखकर आप भी अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। आर्यवर्धन और अनु दोनों के दिलों में एक ही ख्वाहिश है, एक दूसरे से मिलने की। लेकिन इस ख्वाहिश के बीच खड़ी हैं मुश्किलों की दीवारें, जो बार बार ऊंची होती जा रही हैं। आर्यवर्धन को लगता है कि अब हालात उसके खिलाफ हैं, पर उसका दिल बार बार उसे यही कहता है कि अनु से मिले बिना वो चैन की सांस नहीं ले पाएगा। उधर अनु भी बेचैनी से बिस्तर पर करवटें बदल रही हैं। उसकी आंखों में नींद नहीं है, सिर्फ सवाल हैं। क्या आर्यवर्धन ठीक है? क्या वो उससे मिलने आएगा, या किस्मत फिर से उन्हें जुदा कर देगी? अनु को इस बेचैनी से राहत पाने का कोई रास्ता चाहिए, और तभी उसे अचानक झेंडे के मोबाइल का ख्याल आता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, हाथ कांपते हैं, पर वो हिम्मत जुटाकर झेंडे के फोन से आर्यवर्धन का लोकेशन ट्रैक कर लेती है। उस एक क्लिक के साथ उसकी सांसें अटक जाती हैं। स्क्रीन पर आर्यवर्धन का लोकेशन देखकर अनु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है, लेकिन डर भी कि कहीं वो उससे मिल ही न पाए। इधर आर्यवर्धन भी कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। बॉडीगार्ड्स की नजरें उस पर गड़ी हुई हैं। उसे लगता है मानो उसकी हर हरकत पर पहरा है, लेकिन प्यार के सामने कैसी भी कैद टिक नहीं सकती। आर्यवर्धन अपनी पूरी ताकत और चालाकी लगाकर उन नजरों से छुपकर निकल जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, पर आंखों में सिर्फ अनु का चेहरा है। बिना फोन, बिना पैसे, वो सड़क पर दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। हर कदम पर उसे लगता है कि कोई उसे पकड़ लेगा, पर उसके दिल में बस यही आवाज गूंज रही है, मुझे तुझसे मिलना ही है। सड़क पर गाड़ियों की आवाजें, लोगों की भीड़, लेकिन आर्यवर्धन की आंखें सिर्फ उस एक चेहरे को ढूंढ रही हैं। उधर अनु सारी हिम्मत जुटाकर उसी रास्ते पर बढ़ रही है। उसकी आंखें इधर उधर आर्यवर्धन को खोज रही हैं। अचानक उसकी नज़र सामने दौड़ते हुए एक शख्स पर जाती है। धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं और अनु की आंखें भर आती हैं। वो आवाज देना चाहती है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। हाँ, वही है, उसका आर्यवर्धन। दोनों की आंखें मिलती हैं, जैसे वक्त थम जाता है। भीड़ में, शोर में, गाड़ियों के हॉर्न में उनके दिल की धड़कनें सबसे ऊंची आवाज कर रही हैं। अनु दौड़कर आर्यवर्धन के पास पहुंचती है और बिना कुछ कहे उसे देखती रह जाती है। आर्यवर्धन अनु को सामने देखकर अपने सारे दर्द, सारी बेचैनियां भूल जाता है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। वो अनु को कसकर गले लगाता है और कहता है, अनु, तुम आ गई। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था। मैं हर पल तुमसे मिलने की चाह में जी रहा था, लेकिन हालात ने मुझे तुमसे दूर रखा। अनु भी भावुक होकर कहती है, सर, जितना आप तड़प रहे थे, उतना ही मैं भी आपके लिए बेचैन थी। मुझे हर वक्त यही डर सता रहा था कि कहीं आप ठीक न हो। मेरा दिल अजीब सा घबरा रहा था, लेकिन आज भगवान का शुक्र है कि आप मेरे सामने हैं। दोनों का ये मिलन मानो किसी सपने से कम नहीं। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे की आंखों में झांक रहे होते हैं, उनके दिलों को सुकून मिल रहा होता है, तभी अचानक हवा में एक नया डर घुलने लगता है। कहीं ये खुशी ज्यादा देर टिक न पाए, क्योंकि किस्मत ने हमेशा उन्हें मिलाने से ज्यादा जुदा करने के मौके तलाशे हैं, और इस बार भी हालात कुछ और ही करवट ले सकते हैं। अनु और आर्यवर्धन का मिलन जैसे ही हुआ, दोनों के दिलों में थोड़ी देर के लिए सुकून आ गया। लेकिन किस्मत इतनी आसान नहीं थी। जिस पल दोनों एक दूसरे की बाहों में थे, उसी पल एक अनजाना डर भी उनके दिलों को खा रहा था। आर्यवर्धन ने अनु को कसकर पकड़ रखा था, मानो छोड़ना ही न चाहता हो। अनु ने उसकी आंखों में झांककर कहा, सर, वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आर्यवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बोला, अनु, तुम्हें छोड़ना मेरे बस में नहीं है, और अब जब तुम मेरे पास हो तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन उनके इन शब्दों के पीछे छिपी बेचैनी अनु ने महसूस कर ली थी। आर्यवर्धन के चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें और आंखों में छुपा डर साफ जाहिर कर रहा था कि हालात उतने आसान नहीं हैं। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, अनु, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। हर बार जब हम करीब आते हैं, कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें जुदा कर देता है।
इस बार अगर मैं तुम्हें खो दूं तो शायद कभी संभल न पाऊं। अनु ने उसका हाथ कसकर थाम लिया और बोली, सर डरिए मत, इस बार हम साथ रहेंगे, कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी वक्त आर्यवर्धन को लगा जैसे किसी की नज़र उन दोनों पर है। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ भीड़ थी। फिर भी उसके दिल ने कहा कि कोई छुपकर उन पर नज़र रख रहा है। इसी बेचैनी के बीच अनु ने उसकी हालत देखी और बोली, सर आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आपने कुछ खाया भी नहीं है, ना आपके पास फ़ोन है न पैसे, आप इस तरह कब तक रहेंगे? आर्यवर्धन ने धीरे से हंसकर कहा, अनु जब दिल में तुम्हारा साथ है तो मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन अनु उसकी आंखों की सच्चाई समझ चुकी थी। उसके दिल में डर और भी बढ़ गया। इसी दौरान अचानक एक अनजानी आवाज़ उनके पास से गुजरी, मानो किसी ने उनका नाम पुकारा हो। अनु ने चौंक कर चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आए।